हेलो क्यूट लिटिल प्रिंसेस, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो श्यानमान है, FF है, वन शॉट FF। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जैसे सीन दिखाया जाता है एक घर का, जहाँ एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और कह रहा था, मम्मा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है मुझे ना हमेशा डांटते रहते हैं डैडा। प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए ना, आ जाइए प्लीज़, मेरे पास आ जाइए। मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। और तो डैडा ने दूसरी शादी कर ली ना, वो मम्मा भी मुझे पसंद नहीं है। ये बच्चा मतलब जो ये सैड स्टोरी नहीं होने वाली, ये बहुत क्यूट होने वाली। ओके, तो वो बच्चा फिर से रोने लगता, मतलब रो ही रहा था। और वो बच्चा रो रहा था, तभी एक बच्चा उसके पास दौड़ के आता, कहता है, तुम क्यों रो रहे हो आम जी। तो आम जी जो गुस्से में और रोते रोते विंग को देखता है। विंग को देख के कहता है, तुम्हारे वजह से ही मैं रो रहा हूँ। हाँ, तुम बहुत बुरे हो, हेट यू विंग। विंग कहता है, हाँ मुझे हेट करना बंद करो, मैंने क्या किया, तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे ना नीचे गिराने की कोशिश की। हाँ, सीढ़िया पे तेल कौन नाचता है, मैं अभी गिर जाता तो मेरा प्यारा हैंडसम चेहरा कहीं, और मेरे हैंडसम चेहरे पे कोई निशान आ जाता तो, हाँ लगे तो मेरे तक दिखती भी ना। तुम्हारे वजह से, हाँ तुम्हारे वजह से सिर्फ। तो आम जी कहता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं खाने बैठा था तो मेरे खाने में छिपकली नाक दी, वो भी असली वाली है। विंग हंस के कहता है, ओ गधी लड़के, वाम जी के बच्चे, मैंने असली वाली नहीं नाकी थी, नकली वाली नाकी थी। तेरे को असली लगी तो मैं क्या करूँ। विंग के बच्चे, तुझे तो मैं देख लूँगा, मैं अभी तुझे बताता हूँ, रुक तू, पकड़ के तू बता। फिर वाम जी विंग के पीछे दौड़ने लगता है, और तभी वाम जी का पैर स्लिप होता है और वो विंग पे गिर जाता है। और इस चक्कर में दोनों डायरेक्ट गिरते हैं, तो जीता वाम जी और विंग की किस हो जाती है। दोनों बच्चे थे ना, किस हो जाती है। और तभी हमारे फेंगम्यान भी और मैडम ली दोनों बाहर आते हैं, और तभी ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों वहाँ ही स्टॉप हो चुके थे, और वाम जी तो एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। फिर वाम जी उठ जाता है, कहते, कुत्ते तेरे वजह से हुआ है ये किस, मेरी किस ले ली। तो विंग कहता है, कुत्ते तेरे वजह से हुई है ये किस, हाँ तेरा स्लिप हुआ है पैर, हाँ और मेरी किस ले ली। अब लड़कियों को मैं किस मुँह से कहूँगा कि उनकी किस इस कुत्ते ने ले ली। ए तू कुत्ता, दोनों चुप करो। फेंगम्यान यूँ बोलते हैं। इसके बाद फेंगम्यान कहता है, तुम दोनों की किस हो चुकी है, और हमारे रिवाज है, अगर एक बार किसी की किस हो जाए हमारे रिवाज में, हमारे यहाँ परंपरा है, तो तुम दोनों को शादी करवानी बड़ी होगी। ये सुन के विंग को तो खबर थी कि शादी क्या होती है, वाम जी को नहीं खबर थी। वाम जी थोड़ा छोटा था, विंग से छोटा सा, और वाम जी को नहीं खबर थी। वाम जी जो देख रहा था फेंगम्यान की तरफ, और विंग कहता है, नहीं डैडा, मैं इस कुत्ते से शादी नहीं करूँगा। तो विंग यूँ कहता है, तो वाम जी कहता है, मैं भी नहीं करूँगा इससे शादी, उस कुत्ते से शादी करने से अच्छा तो मैं ना कोई बंदरिया से शादी कर लूँ तो भी चलेगा। हाँ, क्या बोला तू कुत्ता, तू कमीना, तू हरामी, तू कुत्ता है, मान ले तू कुत्ता है। विंग कहता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं कुत्ता, तू कुत्ता है, नहीं तू कुत्ता है। दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर से तो हमारी लेनी कहती है, तुम दोनों चुप करो और सुनो, तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों की शादी तो होगी बड़े होके, तुम चाहो या ना चाहो, ये परंपरा हमारे निभानी होगी, समझ गए। दोनों जो मुँह चिढ़ाते और वहाँ से चले जाते अपने अपने रूम में। इसके बाद हमें
सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज का, जहाँ विंग आ रहा था, तो वाम जी ने ना विंग के ऊपर पानी नाक दिया जानबूझ के, वो भी डोल भर के। तो विंग कहता है, कुत्ते ते कमीने हरामी साले, दिखता नहीं, अंधे बेवकूफ़ इंसान, तूने पानी नाक दिया, तेरी तो वाम जी कहता है, पकड़िए बेटा कुत्ते, मैं जब पकड़ता हूँ, रुक तू। और दोनों विंग जो वाम जी के पीछे दौड़ने लगता है और इसके बाद वाम जी को पकड़ लेता है। इसके बाद वाम जी को कहता है, अभी मैं तुझे सजा देता हूँ, रुक, तुझे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए ना, तूने मुझ पर पानी फेंका है ना, अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी इस चीज़ की। तो वाम जी कहता है, क्या देगा तू, हाँ कुत्ते, मुझे पनिशमेंट देगा, मैं तेरे को पनिशमेंट दूंगा। कहते हाँ हाँ देख लेंगे। फिर विंग अचानक से वाम जी के लिप्स पे किस कर लेता है और बाइट करने लगता है, जिससे वाम जी को पेन भी हो रहा था और वाम जी को अजीब भी लगा था। वो विंग को पुश करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। दोनों बच्चे थे, दोनों को तो खबर नहीं थी किस क्या होती है। फिर विंग सो दूर हो जाता है वाम जी से। वाम जी जो गिरी गिरी सांसें ले रहा था, उसके बाद गुस्से से कहता है, तूने मेरी किस ले ली कुत्ते, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है, पकड़ के तो दिखा। फिर क्या, विंग भागने लगता है। ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी और इसके बाद अब 5 साल का सीन दिखाया जाता है। अरे 5 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे फैंगनान कह रहे थे इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैं थक चुका हूँ, बचपन से देखता हूँ ये दोनों लड़ाई करते रहते, शादी करेंगे तो इसके बाद क्या हालत होगी इन दोनों की, क्या करेंगे ये दोनों। मुझे तो नहीं लगता ये आगे बढ़ेंगे कुछ। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि कहाँ मैं फंस गया हूँ, कहाँ इन दोनों को पालने जैसा। एक शेर को पाल रहा हूँ और दूसरे वैम्पायर के इंसान को पाल रहा हूँ। अरे मतलब वैम्पायर को पाल रहा हूँ। हाँ फिर हमारी लेनी कहती है कि फैंगमियान शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, दोनों की अच्छी शादी हो जाएगी ना एक बार, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ अब भी दिख रहा है ना, झगड़ा नहीं करेंगे। लेनी तुम भी देख रही हो ना, ये झगड़ा कर रहे, देखो कितना खराब झगड़ा कर रहे हैं और दोनों कुत्ती बिल्ली जैसा लड़ाई करते रहते अक्खा दिन। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मेरी कंपनी कौन संभालेगा ये मुझे खबर नहीं है। मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरी कंपनी संभाले, पर ये दोनों तो है कि लड़ाई में से ऊँचे नहीं आते, और कॉलेज में जाए तो बोली एक दूसरे को करना नहीं छोड़ते और क्या क्या करते रहते हैं। मैं तो थक चुका हूँ। दोनों शाम को आते हैं तो कैसे कपड़े होते हैं, फटे पुराने, जैसे कि ये लोग कोई ना कि इन्होंने जैसे भिखारी लगते हैं दोनों मुझे। रोज कायम एक दूसरे को मार पीट के आते हैं। मैं क्या करूँ इन दोनों का, कुछ क्या करूँ। तो लेनी कहती है, अरे ये शादी ये बड़े हो जाएंगे ना तो ये नहीं करेंगे ऐसा, अभी तो बच्चे हैं ना। हाँ बच्चे हैं, एक 20 साल का, एक 15 साल का है। ये वाम जी 15 साल का है मेरा छोटा बेटा, और विंग 20 साल का है। समझना पड़े इन दोनों को, इतनी तो समझ होनी चाहिए। कहते अरे क्या करे यार, अरे लेनी कहती है क्या करे, अब ये दोनों लड़ाई करते रहते, दुश्मन पक्के हो गए, अब क्या करे। मैं तो थक चुका हूँ इन दोनों से। ये दोनों कब लड़ाई छोड़ेंगे और कब अच्छी ज़िंदगी जिएंगे शादी करके। सही कहा। और कब मुझे पोता मिलेगा, एक अच्छा पोती भी मिलेगी चलेंगी, और मुझे मेरे वाम जी और विंग का एक प्यारा बच्चा देखना है। मुझे भी लेनी हो कहती है, मुझे भी देखना है इनका प्यारा सा बच्चा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश है ये भी देखना है। बट ये दोनों तो झगड़े से जूझे नहीं आते। हाँ सही कहा लेनी। लो आ गए ये दोनों बंदर। तभी वाम जी की एंट्री होती है फैशन के साथ। वाम जी कहता है, मेड उस कुत्ते को लेके आओ। मतलब कुत्ते को लेके आओ, मतलब जो
हमारे वाम जी का कुत्ता था, 2 कुत्ते रखे थे वाम जी ने, दोनों कुत्ते को लेके आओ मेरे रूम में। फिर क्या, वाम जी के 2 कुत्ते को लेके आते हैं, चिक रूम में छोड़ देते हैं। वाम जी कहता है सुन लो तुम दोनों, शेरू और मोंटू, कुत्ते हाँ में से हिलाते हैं, अभी जो एक पर्सेंट आने वाला है, एक बहुत कमीना कुत्ता छिछोरा इंसान आने वाला है, उसको जाके पिछवाड़े पे ही काटना है तुम दोनों के। ओके ओके, दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। हाँ, मैंने तुम दोनों को इसी काम के लिए लाया हूँ, ये काम पूरा हो जाना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों फिर भी सामने हाँ में सिर हिलाते हैं। समझ गए? हाँ में सिर हिलाते हैं। इसके बाद जो हमारा वामजी बाहर आता है, कहते कब आएगा ये कुत्ता, 2 कुत्ते तो अंदर है, अब तीसरा कुत्ता आ जाए तो अच्छा है, ताकि इसके पिछवाड़े पे काटे और ये चल ना पाए, और फिर कॉलेज में मौज ही मौज। वामजी ये सोच रहा था मन में, उसे बहुत खुशी हो रही थी जैसे कि आज उसकी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। ऐसे लगता है वो आ गया, कार की हॉर्न की आवाज़ आती है, इसके लिए वाम जी को कहता है लो आ गया कुत्ता, बस ये अंदर कदम रखे और इसके बाद इसका काम तमाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीवो शैन, तुम्हें तो आज मरना होगा। फिर वामजी हंसता है। इसके बाद व्यूशैन जब कार में से निकल के आता है, तभी साउथ सिंचन कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ व्यूशैन, तुम आ जाना। व्यूशैन कहता है ठीक है। व्यूशैन कार पक करके अंदर आ, तो वामजी कहता है रेडी स्टडी गो, दोनों कुत्ते को छोड़ देता है और दोनों कुत्ते सुयंग को साउथ सिंचन के पिछवाड़े पे काट लेते हैं। जोर से चिल्लाता है तभी विंग जो दौड़ के अंदर मेंशन के अंदर आता है और साउथ सिंचन की हालत देख के कहता है ओह माय गॉड। शुएंग भी आ जाता है। शुएंग कहता है मेरा बेबी कुत्ता। शुएंग जो गाड़ी पे चढ़ जाता है और विंग तो ओह माय गॉड, ये जरूरी वामजी का प्लान होगा, कुत्तों से मेरे को काटवाने के लिए लाया था ना। और साउथ सिंचन बीच में आ गए, बेचारा आज तो बिछवाड़े से चल ही नहीं पाएगा। ओह माय गॉड। सारू टॉमी इधर आओ, और मोंटी शेरू इधर आओ। तभी दोनों जो विंग को देखते हैं ना, तो विंग को देख के बंदूक निकाल लेता है विंग। इसके लिए दोनों डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। कुत्तों को भी समझ पड़ती है ना बंदूक क्या होती है, इसके लिए। ओके विंग साउथ सिंचन ओ माँ मेरी, बाप रे। साउथ सिंचन रोने लगते हैं। स्विंगस के पास आके तो बेबी तुम ठीक हो? कहते कुत्ते तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? कहते कैसे करता, 2 कुत्ते वहां थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो साउथ सिंचन स्विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कुत्ते मैं तेरा हस्बैंड, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं है साले। तो स्विंग कहता है ना, देखो ना बेबी मैं तुम्हारे पास आया, देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया, उन कुत्तों को भगाया। कहते तूने भगाया या विंग ने भगाया? कुत्ते तू ही कुत्तों जैसा है। मेरे को बहुत पेन हो रहा है। हाँ बेबी हो रहा होगा, चलो मैं तुम्हें दवाखाने ले जाता हूँ। हाँ ले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे ले जाओ।
साउंड सिंचन को गोदी में उठ जाया करता है स्वयं और बात ले जाते हैं वहाँ से कहाँ ले जाता है विंग की। और विंग गुस्से में जो हमारे वामजी के रूम में आता है वो गुस्से में कहता है वामजी। वामजी कहता है हाँ 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 विंग क्या हुआ? हाँ बे कुत्ते बोल। विंग का कहता है हाँ बे कुत्ते बोल क्या है? विंग कहता है तेरी तो तूने उन कुत्तों को भेजा था ना मुझे कटवाने। ये तो अच्छा है भला स्वयं साउथ सिंचन का जो बीच में वो आ गया। साले तू आता तो मजा आ जाता ये सुन के। विंग गुस्से में कहता है आज तो तेरे को पनिशमेंट मिलेंगी, बराबर की मिलेंगी, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऊपर से डैड मॉम भी नहीं है तो ये अच्छा मौका है। तो वामजी कहता है क्या मतलब? मैं बताता हूँ क्या मतलब। और वो वामजी के धीरे धीरे करीब आने लगता है। वामजी कहता है विंग दूर रहो मुझसे, मेरे करीब क्यों आ रहे हो तुम? हाँ मैं बेबी तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। हाँ बेबी आ रहा हूँ। इसके बाद विंग वामजी के बहुत ज़्यादा करीब आके कहता है आज तो तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें रात भर पनिशमेंट दूंगा। वामजी को कुछ समझ नहीं आता। विंग जो वामजी के दोनों हाथ पकड़ता है। इसके बाद दोनों को पीछे पिन करके बेड से बांध देता है अपनी टाइट को निकाल के। ये देख के वामजी सॉफ्ट। वामजी कहता है मेरा हाथ खोलो हाथ मेरे। नहीं बीबी आज तुम पनिशमेंट मिलेंगी बराबर मिलेंगी। इसके बाद विंग जो उठता है बेड पर से। इसके बाद जो मेन दरवाज़ा था वो बंद करके वामजी कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। तुम तो मेरे भाई हो ना, ब्रदर हो ना, प्लीज़। वामजी कहता है तो विंग कहता है नहीं मैं तो करूँगा। इसके बाद विंग वामजी के करीब आने लगता है। इसके बाद वामजी के लिप्स को बाइट करने लगता है और वामजी को किस करने लगता है। इसके बाद गर्दन पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वामजी कहता है वामजी बहुत कोशिश करता है वो टाइट को खोलने की, अपने हाथ को खोलने की, और झपटा रहा था वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर विंग जो बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग था, इसके लिए विंग वामजी को कस के किस करने लगता है और उसको बहुत टाइट पकड़ा था जिससे वामजी हल नहीं पा रहा था। वामजी की आंखों में आंसू थे। वो विंग उसके साथ वो सब कुछ करता है नाइट। फिर इसके बाद वामजी की आइज़ ओपन होती है सुबह के 12 बजे आइज़ ओपन होती है। वो देखता है कि उसके बाजू में विंग नहीं है और वो उसके हाथ भी खुले है और वो उसने देखा कि उसके कपड़े भी पहने ले और रात को विंग ने उसे फ्रेश करके सुला दिया था। वामजी धीरे धीरे उठता, पेन हो रहा था। फिर वो देखता है कि वहाँ गोलियाँ पड़ी है, मेडिसन। तो वो जो मेडिसन दिखता है और उसको दुख रहा था ज़्यादा तो इसके लिए मेडिसन खा भी लेता है और फिर नीचे आता है। और तभी नीचे आके वो देख के शॉक्ड कि वो नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी वो देख के शॉक्ड, वहाँ लिखेला था वामजी आई लव यू, वहाँ लिखेला था। तो वामजी शॉक्ड और जो वामजी के ऊपर फूल गिर रहे थे, वामजी धीरे धीरे चल रहा था, उसके ऊपर फूल गिरे जा रहे थे। फिर वामजी दरवाज़ा खोलता है, मेन दरवाज़ा जो नीचे का था, वो खोल के दिखता है कि वहाँ विंग जो खड़ा था। और वामजी विंग को देख के शॉक्ड। विंग ने बहुत बड़ा बुके लेके वामजी के हाथों में थमा के कहा विल यू मैरी मी वामजी। वामजी शॉक्ड। वामजी कहता है कि क्या विंग, क्या बोल रहे हो? हाँ वामजी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और कल ही इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था ताकि तुम्हें अपना बना पाऊँ, ताकि तुम्हें कोई लड़का देख ही ना पाए और ना ही लड़की। वामजी शॉक्ड। पर वामजी भी विंग को पसंद करता था। और वामजी कहता है विंग जो कहता है, वामजी नहीं कहता कुछ भी। विंग कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है करके। तो वामजी कहता है मैं ये रिंग पहना दूँ? कहते
फिर वाम जी को विंग रिंग पहना देता है। उसके बाद विंग कहता है मैं चाहता हूँ बेबी हम फिर से वो सब करें। तो विंग की बात सुन के वाम जी कहता है नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुमने रात भर तो मुझे छोड़ा नहीं और अब कह रहे हो कि फिर से करे। ना 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 प्लीज़ ना बेबी, मेरा मन हो रहा है, देखो ना मैं अभी भी हार्ड हूँ, प्लीज़ ना प्लीज़ 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 ना। विंग जो यहाँ कहता है तो वाम जी कहते ठीक है कर सकते हो। फिर जो वाम जी और विंग का फिर से वो सब शुरू हो जाता है और उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है अब 1 महीने के बाद। अब विंग और वाम जी ने हमारे फेंगमियान और मैडम मतलब हमारी लैनी को भी बता दिया था, दोनों को बता दिया, दोनों ने शादी के लिए रेडी हो गए थे। 1 महीने बाद उनकी शादी थी। तो अब शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वाम जी तैयार हो रहा था और साउथ चेंज कर रहा था जल्दी हो वाम जी जल्दी हो, देख विंग वेट कर रहा है, तो कब तक तैयार होगा, इतना तैयार मत हो भूतनी के। तो वाम जी कहता है हाँ हाँ हो रहा उस शुएंग के बच्चे, साउथ चेंज के बच्चे, वैसे भी तेरा भी शुएंग नीचे वेट कर रहा है। हाँ वो तो है, मेरा शुएंग वेट कर रहा होगा। चल चल जल्दी चल। फिर हमारे वाम जी को बहुत ज़्यादा प्यार से लेके आते हैं सीढ़ियों से नीचे और उसको सारे लोग देख रहे थे। वाम जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग वाम जी को देखता है और एक आँख मारता है, वाम जी इस बात से शर्मा जाता है। तो जो अंकल चिरान कहते हैं सॉरी अंकल चिरान भी आए थे शादी के अंदर। तो लैनी कहती है बेटा विंग अपनी हरकतें सुधारो, सब देख रहे हैं। तो विंग कहता है तो देखने दीजिए ना मॉम, हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना, अब हस्बैंड वाइफ ये नहीं कर सकते, आँख नहीं मार सकते, मैंने थोड़ी चुम्मा कर लिया सबके सामने। तो ये सुन के जो लैनी थी वो कितनी शर्मलेस कहीं का। विंग कहता है आपसे ही सीखा है। तो लैनी कहती है मुझसे सीखा, मैं तो इतनी भी शर्मलेस नहीं हूँ। कहते आप हो। लैनी कहते चुप कर, देख तेरा हस्बैंड आ गया। नहीं हस्बैंड नहीं मम्मा। विंग कहता है वाइफ ही आ गई। हाँ हाँ वाइफ की तेरी, आगे जा लेके आ उसको। हाँ ज़रूर मम्मा। फिर लैनी हंसती है। फिर बाद विंग हम जी को हाथ बढ़ाता है अपना, तो हम जी उसके हाथ के तरफ देखता है, फिर हाथ अपना दे देता है हाथ में। और इसके बाद विंग से प्यार से क्यूटली से दोनों स्टेज पे आते हैं। इसके बाद फादर जो कहते हैं मिस्टर लैन वाम जी आप क्या विंग के विभूषण के साथ आप शादी करना चाहती हो, मतलब रेडी हो। तो वाम जी जो कहता है जी फादर मैं रेडी हूँ। फिर बात वे विभूषण आप क्या लैन वाम जी से शादी करना चाहते हो। यस फादर। फिर एक दूसरे को दोनों रिंग पहनाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करके यहाँ ये लैंड होती है। बाय बाय आर्मी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना प्लीज़। बाय बाय।